हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे सरफेस के पीवाईक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन टंगस्टन सरफेस इज इनहिबिटेड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट H2। ठीक है, इनहिबिशन किसने किया है? जो कि आपका एक प्रोडक्ट आ रहा है H2, उसने आपका क्या किया है? इनहिबिशन किया है। उसके बाद रेट बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, तो इनहिबिशन के लिए जो रेट था वो क्या था? मान लो ए था कोई ए अपॉन 1 प्लस KA इंटू ए प्लस KI इंटू आई। यही देखा था ना हमने, रेट इनहिबिशन के लिए ये आपका क्या होता है? रेट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम इस फॉर्म में देखें तो क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका जो भी इनहिबिशन का रेट आएगा, कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट आएगा, वो आपका केवल डिनोमिनेटर में आएगा। तो वो आपका कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ज़्यादा कोई आपको डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिसल फॉर्म अबव द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिसल कहाँ बनता है? जो भी आपकी क्रिटिकल CTC होती है ना, CTC के बाद आपके क्या होते हैं? उसके अबव आपके मिसल्स बनने शुरू होते हैं। उसके बाद मिसल फॉर्म अबव द क्राफ्ट टेम्परेचर। नहीं, जो भी क्राफ्ट टेम्परेचर होता है ना, क्राफ्ट टेम्परेचर आपका सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो सरफेक्टेंट की और मिसल्स की सोल्यूबिलिटी होती है उससे आपका क्राफ्ट टेम्परेचर रिलेटेड होता है। उसके मिसल फॉर्मेशन से उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। तो आपके जो ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेट ऑफ सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन बिटवीन CO एंड O2 फॉलो द लैंगमियर हेंसबुल्ड मैकेनिज्म। O2 इज डिसोसिएटेड ड्यूरिंग द ऑप्शन। रेट कांस्टेंट बताना है हमें। ठीक है, O2 डिसोसिएट हुई। डिसोसिएशन के लिए रेट क्या था? R इज इक्वल टू KP रेज टू द पावर 1/n अपॉन 1 प्लस KP रेज टू द पावर 1/n। यानी कि जहाँ पे आपका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, उस पे आपका क्या आ जाएगी? पावर 1/n आ जाएगी। अगर O2 डिसोसिएट हो रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? KO2 पावर ऑफ O2 की पावर क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, यही आ जाएगा ना जहाँ पे आपका डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये आपका कहाँ आ रहा है? क्या यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? प्रेशर और K ऑफ O2 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर अमोनिया टू बी आइडियल गैस विद ईच मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 7 एंगस्ट्रॉम। तो एरिया कितना बता दिया? एरिया आपको बता दिया 7 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। ठीक है, तो फॉलो द, ये आपका कि इस आइसोथर्म को, BT आइसोथर्म को क्या करता है? फॉलो करता है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे? इफ C इज द कांस्टेंट, VM इज द मोनोलेयर कैपेसिटी। ठीक है, प्लॉट आपको दे रखा है और इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू दे रखी है। आपको सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है? सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया हम इजीली बता सकते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया हमारा होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू Na/22.4 लीटर इंटू V मोनो इंटू एरिया। यही होता है ना। और अगर ये क्या होता है? V मोनो यहाँ पे क्या होता है? लीटर में होता है। अगर इसको मैं क्या कर दूँ? सेंटीमीटर क्यूब में कर दूँ तो ये आपका 22.4 कितना हो जाएगा? 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात सबको पता है। तो हमें मेनली क्या, हमें एरिया पता है, हमें क्या निकालना है? हमें V मोनो निकालना है। ठीक है, V मोनो निकालना है तो V मोनो निकाल देते हैं। कैसे निकाल लेंगे? V मोनो के लिए हम V मोनो हमें यहाँ क्या दे रखा है? इंटरसेप्ट दे रखा है और स्लोप की वैल्यू दे रखी है। हम इक्वेशन से बता सकते हैं कि ये आपका क्या है? ये आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या है? ये आपका है स्लोप। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मेरे को किस किस की वैल्यू पता है? मेरे को पता है कि
1/c इंटू वी मोनो आपका किसके इक्वल है, इंटरसेप्ट आपका किसके इक्वल है, 4.66 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मेरे को किसकी वैल्यू पता है, मेरे को पता है C-1/c इंटू वी मोनो, ये आपका किसके इक्वल है, 0.0761 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। तो यहाँ से मैं 1/v मोनो की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। 1/v मोनो की वैल्यू क्या आएगी, 4.66 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, इंटू आ जाएगा C-1 इज इक्वल टू 0.0761। ठीक है, यही आ जाएगा ना, पर सेंटीमीटर क्यूब इस साइड जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से C-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0761 बाय 4.66 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और यहाँ से मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो आपका कितना आएगा, अप्रोक्स 163.3 के आसपास आएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 164.3 के आसपास। ठीक है, मैंने C की वैल्यू निकाल ली। अब C की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैं C की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, और वहाँ से मैं V मोनो की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो V मोनो आपका किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 1/c इंटू, C की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है आपकी 164.3 इंटू 4.66 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी वी मोनो की। ठीक है, और वी मोनो की वैल्यू उठा के बस हमें कहाँ, यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, तो जो सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 22400 इंटू वी मोनो कितना है, वी मोनो की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं कुछ, मेरे ख्याल से 13.6 के आसपास आएगी। ठीक है, इंटू एरिया, एरिया कितना दे रखा है, 7 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। 7 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर में पूछा हुआ है, तो इंटू आ जाएगा 10⁻⁻20। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स 24.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आ गया, करेक्ट आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोरस्पॉन्ड टू द फिगर डिस्प्ले आइसोथर्म। ठीक है, हमें ये आइसोथर्म बताना कौन कौन सा है। मैंने आपको सारे टाइप के आइसोथर्म कराए थे, 6 टाइप के कराए थे ना। टाइप 1 क्या था, ये था मोनोलेयर, टाइप 1। ठीक है, और ये आपका कौन सा था, ये आपका टाइप 2 था। ठीक है, 6 टाइप के कराए थे ना मैंने। और यहाँ पे बी क्या आ रहा है, बी के बाद क्या हो रहा है, एक ये कॉन्स्टेंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी मोनोलेयर बन रही है। ठीक है, मोनोलेयर कंप्लीट हो रही है। ऐसे यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, मोनोलेयर कंप्लीट होके वो क्या जा रहा है, सेकंड लेयर की तरफ जा रहा है, मल्टी लेयर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका बी क्या बता रहा है, बी आपका बता रहा है मोनोलेयर यानी कि कंप्लीट कवरेज। मोनोलेयर क्या बताता है, मोनोलेयर आपका बताता है एक कंप्लीट कवरेज को। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी, कंप्लीट कवरेज को बताता है। तो यानी कि कौन सा, फिगर वाई कोरस्पॉन्ड टू आइसोथर्म ऑफ टाइप 2। ठीक है, वाई टाइप 2 है, बिल्कुल सही बात है। एंड बी कोरस्पॉन्ड टू कंप्लीट कवरेज एंड एक्स कोरस्पॉन्ड टू टाइप 1। तो बी और सी दोनों करेक्ट है इसमें। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे आगे, ए और बी इज करेक्ट, बी एंड सी इज करेक्ट, तो उसमें बी और सी आपका करेक्ट है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस adsorbed at STP to form a monolayer on a porous solid surface। ठीक है, यहाँ पे आपको V मोनो का वॉल्यूम दिया हुआ है। V मोनो आपका कितना है, 22.4 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ठीक है, इफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एरिया की वैल्यू दी हुई है कितनी, 16.2 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लेते हैं इसको, 16.2 इंटू 10⁻⁻16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आ जाएगा ना। केवल आपको एरिया बताना, एरिया सिंपल है, बता सकते हो कैसे आएगा, सरफेस एरिया,
6.022 into 10⁻23 डिवाइड बाय 22400 सेंटीमीटर क्यूब इंटू वी मोनो कितना है, वी मोनो है आपका 22.4 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इंटू में एरिया कितना है 16.2 इंटू 10⁻16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम आपका बचेगा। यही फॉर्मूला लगाया ना मैंने, Na/2400 इंटू में वी मोनो इंटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ जाएगा। ये आपका यहाँ से आ जाएगा 1000। ठीक है, तो 10⁻³ यहाँ कट गई, तो ये आ गया अप्रोक्स 20 बच गया ऊपर, और यानी कि 10⁻⁴ बचा आपका यहाँ से। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स ये 98 के आसपास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9.8 इंटू 10⁵। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूट डाइल्यूट सोप सॉल्यूशन इज लोअर। ठीक है, तो जो सोल्यूट की सरफेस टेंशन है वो कम है किससे, सोलवेंट से। ठीक है, सोलवेंट की सरफेस टेंशन पे, तो ऐसे टाइम पे क्या होता था आपका, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता था। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो आपका सोल्यूट है वो सरफेस पे ही एडजॉर्ब हो जाएगा, यानी कि सोप मॉलिक्यूल अकोमोडेट मोर एट सरफेस देन बल्क। ठीक है, बल्क में कब जाते हैं, जब आपकी जो सोल्यूट की सरफेस टेंशन हो, सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ सोलवेंट। जब आपकी ये हो तब वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन वहाँ पे आपका बल्क में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद लिक्विड ए हैज़ हाफ द सरफेस टेंशन एंड ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। तो जो सरफेस टेंशन थी ए की वो कितनी है, हाफ द सरफेस टेंशन ऑफ बी, यानी कि जो सरफेस टेंशन ऑफ बी है उसका क्या है, हाफ है। ठीक है, एंड ट्वाइस द डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ बी। ठीक है, और कॉन्टैक्ट एंगल दोनों का क्या है, सेम है, तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ए की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ए कितना राइज कर रहा है, एच ऑफ ए इज इक्वल टू ए राइज 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया, और बी की हाइट हमें क्या बतानी है, ठीक है, बी कितना राइज करेगा कैपिलरी। ठीक है, तो जो हाइट होती है, हाइट किसकी इक्वल होती है, एच इज इक्वल टू 2t कोस थीटा बाय आर रो जी। ठीक है, इसके इक्वल होती है, तो मैं यहाँ से एच ए अपॉन एच बी कर सकता हूँ। वो क्या आएगी, 2t क्या होती है, सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको मैं टी से ही डिनोट करूँ क्या, इसको लो मैं टी से ही डिनोट कर देता हूँ, टी ऑफ ए टी ऑफ बी बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ta कोस थीटा बाय आर। ठीक है, रेडियस है, रेडियस के बारे में इसने कुछ बोल नहीं रखा, इन द सेम कैपिलरी यानी कि रेडियस सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आर ए इज इक्वल टू आर बी बाय रो ए जी। ठीक है, डिवाइड बाय 2 TB कोस थीटा बाय आर, ये आर के इक्वल हो जाएगा, ये थीटा के इक्वल हो जाएगा, बाय रो बी इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हुआ आपका, यहाँ से आपका ये जी कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, कोस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एच ए अपॉन एच बी आपको किसके इक्वल आया, ये आ गया
टी ए इंटू रो बी डिवाइड बाय रो ए इंटू टी बी। ठीक है, एच ए हमें पता है कितना है 10 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय एच बी। ठीक है, टी ए, ठीक है, टी ए मैं यहाँ से 2 को इस साइड लेके आ सकता हूँ, तो टी बी की वैल्यू मेरे को पता है तो इसको टी ए ही रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 टाइम रो बी हो जाएगा, तो रो बी की वैल्यू पता है, डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ रो बी। ठीक है, इनटू में यहाँ से मैं टी बी की वैल्यू रख सकता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ टी ए। ये टी ए कैंसिल हुआ, ये रो बी कैंसिल हुआ, तो एच बी कितना आया, एच बी आया 2 इंटू 2 4 इंटू 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन लैंगमे टाइम एड्जॉर्प्शन अ सॉलिड एब्जॉर्ब 0.5 मिलीग्राम ऑफ गैस। ठीक है, एक आपको पता है कि जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है, वी एड्जॉर्ब बाय वी मोनो, ठीक है, इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ वॉल्यूम की जगह यहाँ पे मास भी ले सकते हैं, क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय क्या होती है, वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मास बाय डेंसिटी करेंगे, यहाँ भी मास बाय डेंसिटी करेंगे, डेंसिटी से आपकी डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मास ऑफ एड्जॉर्ब बाय मास ऑफ मोनो भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है कि 0.25 ऑफ मिलीग्राम ऑफ गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज 50, यानी कि 0.25 मिलीग्राम आपकी एब्जॉर्ब हुई जब प्रेशर था 50 बार। ठीक है, और 0.2 मिलीग्राम आपकी एब्जॉर्ब हुई जब प्रेशर था 20 बार। ठीक है, और 50 बार पे आपको परसेंटेज कवरेज बताना है। ठीक है, बता देंगे, इजी है, कैसे बताएंगे, ये आपका आ गया, मैं 2 इक्वेशन बना लेता हूँ, एक तो यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाता हूँ और यहाँ से मैं सेकंड इक्वेशन बनाता हूँ। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, 0.25 मिलीग्राम डिवाइड बाय मास मोनो इज इक्वल टू के इंटू प्रेशर कितना था 50 डिवाइड बाय 1 प्लस के इंटू 50। और दूसरी क्या आएगी, दूसरी आएगी मेरी 0.2 मिलीग्राम बाय एम मोनो इज इक्वल टू के इंटू 20 अपॉन 1 प्लस के इंटू 20। ठीक है, तो ये अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक इसके इक्वल आया, ये आपका आया 0.25 डिवाइड बाई 0.20। ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू 50 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस 20 के, यही आ जाएगा ना, ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया के इंटू 20 इंटू 1 प्लस 50 के, ये आया ना, के से के कैंसिल आउट हुआ, एक जीरो से एक जीरो गई, ये 5/4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये 5 से ये 5 गया, ये 2 से ये 1 से ये आ गया 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस 50 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 40 के। ठीक है, यहाँ से 10 के किसके इक्वल आएगा 1 और के किसके इक्वल आएगा 1/10 के इक्वल। ठीक है, के किसके इक्वल आ गया 1/10 के इक्वल आ गया। अब मेरे पास अगर के की वैल्यू आ गई है, ठीक है, के की वैल्यू आ गया, अब मैं 50 के पे क्या बता सकता हूँ, परसेंटेज कवरेज बता सकता हूँ। कैसे, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसकी, क्या आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाय एम मोनो इज इक्वल टू के कितना है आपका, के आपका आ रहा है 1/10, 1/10 इंटू 50 डिवाइड बाय 1 प्लस
1/10 इंटू 50, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो अभी हमें इसकी हमें क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल थीटा की ज़रूरत है, क्योंकि हम परसेंटेज कवरेज बताना है। थीटा क्या बताता है, थीटा आपको बताता है फ्रैक्शन ऑफ कवरेज, ठीक है। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये आपका क्या हुआ, 5/6, ठीक है। 5/6 आपका क्या आ गया, थीटा। और परसेंटेज कवरेज क्या आ जाएगा, 5/6 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 500/6, 6 8 48 और 6 18 और 83.33। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो, a gas is known to satisfy Langmuir isotherm when absorbed on a metal surface if the fraction coverage is this। तो थीटा कितना है, थीटा आपका 0.5 है, कब, जब आपका प्रेशर हो 1 पास्कल, ठीक है। और थीटा आपका आपको बताना है कितना होगा जब आपका प्रेशर हो 3 पास्कल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे बता सकते हैं हम, हमें बस यहाँ से क्या करनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें के पता लग जाए तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं थीटा। तो क्या होता है, 0.5 इज इक्वल टू के इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस के इंटू 1। ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू के अपॉन 1 प्लस के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.5 प्लस 0.5 के इज इक्वल टू के, उस साइड गया माइनस हो गया, 0.5 इज इक्वल टू 0.5 के, और के की वैल्यू आ गई 1। के की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आ गई तो मैं क्या थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता, 3 पे क्या आएगी, क्या होता है, के पी अपॉन 1 प्लस के पी, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 3, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 कितना होता है, 0.75। तो ये आ जाएगा आपका 0.75, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये थे आपके सरफेस के क्वेश्चन जो आपके पिछले 5-6 पेपरों में आए हुए थे, ठीक है। ओके, थैंक यू।